दो मंजिला मकान की खिड़की का छज्जा टूटकर युवक की ऊपर गिरा, दर्दनाक मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के कस्बा सिरौली का, जहां पर बीते सोमवार की रात करीब 8 बजे एक दो मंजिला इमारत की खिड़की की छाप गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कस्बा सिरौली के मोहल्ला घेर पतली गली के रहने वाले 20 वर्ष का रिजवान सोमवार की बीती रात मुख्य बाजार साहूकार स्थित पंडित रामाशंकर तिवारी के मकान के नीचे से गुजर रहा था। बताया जाता है कि बंदरों के कूदने से खिड़की के छज्जे की छाप टूटकर युवक के सिर पर जा गिरी, जिससे युवक लहूलुहान होकर मौके पर गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल भिजवाया गया, जहां सोमवार की रात इलाज के दौरान रिजवान ने दम तोड़ दिया, जहां उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली मोर्चरी भेजा है। बताया जाता है कि जवान बेटा 3 वर्ष पहले नगर सिरौली के उर्स के मेले से गायब हो गया था। बहुत समय तक इकबाल का परिवार उसको खोजता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। सोमवार को कुदरत की मार से उसका एक और बेटा इस दुनिया से चल बसा। रिजवान का परिवार एक गरीब परिवार है। बताया जाता है कि मेहनत मजदूरी करके वह अपने परिवार चलाते हैं। जवान बेटे की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मंगलवार की देर शाम रिजवान का शव पोस्टमार्टम के उपरांत घर पहुंचा। भारी पुलिस बल के साथ और गमगीन माहौल में रिजवान को दफनाया गया। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। डीएपी खाद लेकर खुश घर लौटे किसान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद कस्बा सिरौली का, जहां पर डीएपी खाद को लेकर तहसील के तमाम सहकारी समितियों पर मारामारी मची हुई है। लेकिन सिरौली के किसान सेवा केंद्र पर मंगलवार को पहुंचे सभी किसानों को नियमानुसार खाद दी गई। डीएपी खाद वितरित करने के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाई गई, जिससे किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो। मंगलवार को किसान सहकारी केंद्र पर डीएपी खाद का वितरण किया गया। मंगलवार को सुबह 7 बजे से डीएपी खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। खाद आने की सूचना पर आसपास तमाम गांव के किसान लाइन लगाकर खाद का वितरण किया। इस दौरान शाम तक पहुंचे सभी किसानों को खाद दी गई। खाद पाकर सभी किसान खुश घर लौटे। केंद्र प्रभारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार को एक ट्रक यूरिया खाद और आ रही है, किसी भी किसान को खाद की दिक्कत नहीं होगी। समिति प्रभारी जोगेंद्र सिंह ने नियमानुसार टोकन वितरित कर डीएपी खाद को वितरित कराया। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। शैक्षिक निरीक्षण वो संपन्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर 2 दिवसीय शैक्षिक निरीक्षण 20/11/2023 से 21/11/2023 तक संपन्न हुआ। निरीक्षण टीम के प्रमुख राजेश त्रिपाठी प्रधानाचार्य रामपुर बाग बरेली के नेतृत्व में, संतोष तिवारी प्रधानाचार्य पीलीभीत, हरिप्रसाद गंगवार प्रधानाचार्य नवाबगंज, राजेश तिवारी कार्यालय प्रमुख नेकपुर बरेली की टीम ने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था पक्ष संसाधनों और विद्यालय के आय व्यय का आंतरिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के प्रथम दिवस पर वंदना सत्र में विद्यालय के प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा ने आए हुए अतिथियों का पटुका उड़ाकर स्वागत किया और निरीक्षकों ने विद्यालय की हस्तलिखित पत्रिका का विमोचन किया। इसके बाद निरीक्षकों ने कक्षा शिक्षण व्यवस्था का निरीक्षण किया। दूसरे दिन निरीक्षकों द्वारा विद्यालय की शिशु सभा का अवलोकन किया, जिसमें बच्चों के मनमोहक कार्यक्रमों की प्रशंसा की। विद्यालय के प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा और कोषाध्यक्ष ने उपहार देकर विदा किया। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला नगर के मोहल्ला मोहब्बतगंज कोटिया में अपर अभियंता मनोज कुमार यादव की उपस्थिति में कोटियस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 21 उपभोक्ताओं के छूट में रजिस्ट्रेशन करके उनको छूट का लाभ दिया गया। मौके पर मोहल्ले में सामाजिक कार्यकर्ता आदिल शेख, कैशियर मुकेश प्रजापति, सैयद फैजुद्दीन, प्रदीप स्वामी, अंशु पाल सिंह, रामदेव सागर, समस्त लाइनमैन, स्टाफ एवं उपभोक्ता मौजूद रहे और भारी छूट का लाभ पाया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में बाइक चोरों के हौसले बुलंद, चुराई एक और मोटरसाइकिल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला गंज के रहने वाले रितेश मित्तल पुत्र सुशील कुमार अग्रवाल ने थाना आंवला में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह अपनी मोटरसाइकिल से कार्यक्रम में शामिल होने हेतु स्वर्ण पैलेस गया था। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब वह वापस आया तो देखा कि उसकी मोटरसाइकिल वहां पर नहीं थी। उसने अपनी मोटरसाइकिल की काफी खोजबीन की, मगर पता नहीं चला। परेशान होकर उसने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपा, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल राजकुमार शर्मा ने कहा कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। युवक को टक्कर मारने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर के रहने वाले महेशवाल पुत्र अमर सिंह ने थाना आंवला में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उसका पुत्र कुछ दिन पहले आंवला से घर जा रहा था। रास्ते में कच्चे में मोटरसाइकिल खड़ी कर वह फोन पर बात करने लगा,
तभी पुन्नापुर के रहने वाले कुछ लोग मोटरसाइकिल पर नशे में तेज गति से चलाते हुए आए और उसके बेटे को टक्कर मार दी। घायल होने पर आरोपी लोग मोटरसाइकिल छोड़कर खेतों से होकर फरार हो गए। किसी ने इसकी जानकारी उसको दी तो वह एम्बुलेंस के माध्यम से उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसगवा ले गया, जहां से गंभीर हालत होने पर उसका हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया। वह उसके इलाज करा रहा था, इसलिए रिपोर्ट करा नहीं आया। अब आंवला थाने में शिकायत की है, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल राजकुमार शर्मा का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। हथियारों से लैस होकर हमले की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर आंवला के मोहल्ला महाराजपुरम के रहने वाले सचिन गुप्ता पुत्र स्वर्गीय अनिल गुप्ता ने थाना आंवला में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह रामनगर रोड पर अपने गोदाम पर काम करा रहा था। तभी कुछ लोग अपने हाथों में असलहे और लाठी डंडे लेकर वहां पहुंचे और गाली गलौज करते हुए काम को रोकने को कहा। मना करने पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। शिकायतकर्ता ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं सचिन गुप्ता ने कहा कि पूर्व में उसके पिता की भी हत्या हो चुकी है, उससे वो अपनी जान का खतरा बना हुआ है। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल राजकुमार शर्मा का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। शादी का झांसा देखकर बनाए शारीरिक संबंध, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली युवती ने बताया कि उसके गांव का ही एक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। शादी की बात पर वह टाल मटोल करता रहा। उसके परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। आरोपी ने रिश्ता तोड़वा दिया और गाली गलौज करते हुए बोला कि मैं तेरी शादी कहीं भी नहीं होने दूंगा। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल राजकुमार शर्मा का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।